अंतःकरण का अर्थ होता है अंदर की इंद्रियां, करण मतलब इंद्रियां, अंतः मतलब अंदर। तो अंदर में 4 इंद्रियां हैं। कौन सब है? मन है, बुद्धि है, चित्त है और अहंकार है। ये चारों भीतर की इंद्रियां हैं। तो जब हम अंतःकरण कहते हैं तो चारों इंद्रियां हो जाती हैं। और कभी काल हम केवल चित्त कह दिए तब भी अंतःकरण हो जाता है, कभी काल मन कह दिए तब भी चारों इंद्रियां हो जाता है। तो कबीर साहब कहते जो मन को मार दिया, जो मन को जीत लिया, मतलब जो चारों अंतःकरण को खत्म कर दिया, वो होते हैं संत। अब माता सहजोबाई क्या कहती हैं? माता सहजोबाई की वाणी पढ़िएगा। चित्त स्थिर चंचल मन थाका, अब पांचों का बल हारा। चित्त स्थिर हो गया, मन की चंचलता समाप्त हो गई, सभी इंद्रियां हमारी समाप्त हो गई। पाठ जो अभी हुआ, यदि अब ध्यान से पाठ को सुने होइएगा, एकाग्र चित्त होकर के, शांत चित्त होकर के, तो पाठ में 2 बातों की चर्चा हुई। संत का चरित्र और असंत का चरित्र, ये 2 चर्चा आई। संत का स्वभाव कैसा होता है और संत होते कैसे हैं, ये आपने दोहों में सुना। और उसके बाद जितना पाठ आप सुने सब असंत के विषय में सुने। तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर लिखा, बंदों संत समान चित्त, हित अनहित नहीं कोई, अंजुलि गत शुभ सुमन जिमि सम सुगंध करी दोय। संत जो होते हैं वो समान चित्त के होते हैं। वे चाहे उनके हितैषी हों, उनके हित करने वाले हों या फिर उनका अहित करने वाले हों, वो सबके लिए शुभ ही चाहते हैं। वो सबका हित, सबका भला ही करते हैं। और उदाहरण कितना अच्छा दिया। आप अपना कोवा अंजलि बनाइए, इसमें रखिए फूल, तो फूल जैसा आप कोवा में रखेंगे तो कोवा तो दोनों हाथ को मिला के तब न बनाते हैं, लेकिन दोनों हाथ में अंतर कितना है। इस हाथ से तो हम रसगुल्ला टिकड़ी खाते हैं, पूरी बुनिया खाते हैं, इससे हम भगवान की पूजा करते हैं। ये दायां हाथ से करते हैं। अच्छा काम, सब काम हम प्राय दायां हाथ से करते हैं। अब बायां हाथ ये तो गंदी गंदी जगहों पर जाता है ना, ये सब मल साफ करते हैं, मूत्र साफ करते हैं, ये हाथ गंदी गंदी जगहों पर जाता है। और ये हाथ भोगों में जाता है, भगवान के भोगों में, प्रसाद में जाता है, अच्छी अच्छी जगहों पर जाते हैं, इससे हम पूजा करते हैं। दोनों में फर्क कितना है। लेकिन जब दोनों हाथों को मिला करके हम अंजलि बना लेते हैं, कोवा बना लेते हैं, इसमें ले लेते हैं फूल, तो फूल भेद करता है। जितना सुगंध फूल दायां हाथ को देता है उतना ही सुगंध बायां हाथ को भी देता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे ही जो संत होते हैं, बंदों संत समान चिता, हित अनहित नहीं कोई। उनकी दृष्टि में न तो कोई उनके हितैषी होते हैं और न तो कोई अनहित करने वाले होते हैं। साजन दुर्जन जो चली आवे, एक ही दृष्टि निहार। वो एक दृष्टि से, सम दृष्टि से, सम चित्त से सबको देखते हैं और सबका हित करते हैं, सबका भला करते हैं। तो पहले तो कह दिया संत समान चित्त, बंदों संत समान चित्त। और दूसरे दोहा में कहते तुलसीदास जी, वो मैं ले, इसमें आवाज़ कम है। ये लो, ये ठीक है।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। दूसरे दोहा में तुलसीदास जी कहते हैं, संत सरल चित जगत हिता, जानी स्वभाव स्नेह, अब बाल विनय सुनी करी कृपा, राम चरण रति दे। संत जो होते हैं सरल चित्त के होते हैं, वो सबका हित करते हैं और वो बच्चे की तरह, जैसे बच्चा होता है ना, बच्चा निष्कपट होता है, निश्चल होता है, ऐसे संत भी बड़े सरल होते हैं, सरल चित्त होते हैं। लेकिन उन संत की कृपा मिलती है किनको? जो उनके सामने बच्चे की तरह रहे। बाल विनय सुनी करी कृपा, जो बच्चे की तरह संत के पास जाते हैं, जैसे बच्चे के हृदय में कोई छल नहीं होता, कोई कपट नहीं होता, कोई छुपाव नहीं होता, कोई विकार नहीं होता, कोई द्वेष नहीं होता। जैसे बच्चा हर तरह से निश्चल होता है, निर्विकार होता है, निर्विषय होते हैं, ऐसे ही जो संत होते हैं वो निर्विकार होते हैं। और उस संत की कृपा भी उन्हीं पर होती है जो बच्चे की तरह उनके पास जाए और निश्चल भाव से उनकी प्रार्थना करे, उनका सानिध्य ग्रहण करे, उनकी संगति करे, उन पर कृपा होती है। तो ये तो तुलसीदास जी ने संत की महिमा का वर्णन किया। संत सबका हित चाहते, संत सबका भला चाहते हैं, संत समान चित्त के होते हैं, संत सरल चित्त के होते हैं। लेकिन असंत कैसे होते हैं? असंत के लिए भी आपने एक दोहा सुना। असंत के लिए तुलसीदास जी कहते हैं, उदासीन अरिमित हिता, सुनत जरही खल रीत। उदासीन कहते हैं विरक्त को। चाहे कोई विरक्त हो या कोई शत्रु हो या फिर कोई मित्र हो, जो दुष्ट होते हैं, जो खल होते हैं, जो असंत होते हैं, वो किसी का भी यदि भला सुने, यदि वो किसी का भी हित सुने, तो उसके भीतर की जलन ईर्ष्या पैदा हो जाती है। वो भीतर से जलते हैं कि इसकी इतनी बड़ाई, ये इतने सुखी, ये इतने लाभ में, ये सब देख सुन करके जिनके भीतर जलन हो, तो समझ लीजिए वो दुष्ट है, वो खल है। तो तुलसीदास जी कहते हम वंदना दोनों की करते हैं। पहले तो संत की वंदना कर दिए, बंदो संत समान चिता। अब फिर तुलसीदास जी ने कहा, बहुरी बंदो खलगन सती भाए, जो बिनु काज दाहिने बाएं। तुलसीदास जी कहते फिर मैं ऐसे असज्जन की विनती करता हूँ, असज्जन की वंदना करता हूँ, जो बिना किसी मतलब के, बिना कारण के अपने मित्र के भी शत्रु बन जाते हैं, अपने हित करने वाले का भी अहित करते हैं, अपने भलपन करने वाले का भी जो अनभल करते हैं। तुलसीदास जी कहते हम ऐसे की भी वंदना करते हैं। ऐसा क्यों करते तुलसीदास? क्योंकि तुलसीदास जी के भीतर कोई दुर्गुण है। आप पढ़िएगा रामायण में, तुलसीदास जी खुद लिखते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने गुरु महाराज के चरण रज से अपने मन रूपी मुकुर को स्वच्छ
जो मन रूपी दर्पण को साफ कर लेते हैं तो मन रूपी दर्पण में दर्शन होता है। जब दर्शन देखा चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए, दर्पण को साफ करिए। और जिसका मन साफ हो जाए, दर्पण साफ हो जाए, फल क्या होता है? भगवान खुद ही कहते हैं, भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अब मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल हो गया तो भगवान कहते वो मेरा दर्शन कर लेता है। अब मन की निर्मलता का लक्षण क्या है? मन की निर्मलता का प्रतीक क्या है? उसकी पहचान क्या है? तो भगवान कहते हैं कपट छल छिद्र न भावा। जिनके भीतर किसी तरह का कपट न हो, जो कोई छल न करे, और जिनके भीतर छिद्रान्वेषण की भावना न हो, जो दूसरों के दोष कभी न देखे। दोष देखना तो अपना दोष देखिए, अपना दोष देखेंगे तो अपना दोष दूर होता है। और दूसरे का दोष देखिएगा तब, जो दूसरे का दोष देखते वो खुद दूषित हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे के ऊपर कीचड़ देगा तो पहले गंदा कौन होता है? खुद ही पहले गंदा हो जाता है ना। तो जो दूसरों के दोष को देखते फिरते खुद ही उसका चित्त दूषित हो जाता है। और जो अपने दोष को देखते कि हम में ये कमी है, हम में ये अभाव, हम में ये दुर्गुण, हम में ये अवगुण है, जो अपने दोष को देखते रहते हैं तो अपने दोष को दूर करने का वो प्रयास भी करते हैं। इसलिए अपने दोष को देखना चाहिए। और जो दूसरे के दोष को देखते रहेंगे, जो जिनके भीतर पर छिद्रान्वेषण की भावना है, तो धीरे धीरे उसके भीतर सब दुर्गुण आ जाता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, आप पढ़ेंगे संत कबीर साहब की वाणी, कबीर साहब कहते हैं निंदक नियरे राखिए। निंदक मतलब जो दूसरे की निंदा करते फिरते हैं। थोड़ा सा कोई दुर्गुण देखे बस उसकी निंदा करने लग गए, थोड़ा सा कोई अवगुण देख लिए व्यवहार में उसकी निंदा करने लग गए। तो कबीर साहब कहते हैं निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छबाए, अब बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। जो निंदक लोग होते हैं ना, वो दूसरे की निंदा कर कर के उसके पाप को धोते रहते हैं। अब पाप को धुल करके जाता कहाँ है? यदि हम किसी के पाप की निंदा करेंगे, किसी के पाप की चर्चा हम करेंगे तो पाप जाएगा कहाँ? जो निंदा करते, जो पाप की चर्चा करते, दूसरे के पाप की चर्चा, उसी के ऊपर वो पाप आ जाता है। इसलिए संत कबीर साहब और भी कहते हैं निंदक एकहु ना मिले, अब पापी मिले हजार। एक निंदक के सिर पर 100 पापन का भार। तो जो निंदक होते, जो छिद्रान्वेषण की भावना रखते हैं, जो दूसरे का दुर्गुण देखते फिरते हैं, वो खुद ही दुर्गुणी हो जाते, खुद ही दूषित हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं ऐसा जिसका भाव नहीं है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, अब पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। जिसका मन निर्मल होता है, जिसका मन शुद्ध हो जाता है, उसके पीछे पीछे भगवान चलते हैं, उसके साथ में भगवान रहते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं मैंने अपने मन को निर्मल कर लिया है, मैंने अपने मन को शुद्ध कर लिया है। अब मन शुद्ध हो गया तो इसका लक्षण क्या है? तुलसीदास जी कहते अब कहीं दोष नहीं दिखाई पड़ेगा। इसलिए जहाँ संत की वंदना करते हैं तुलसीदास जी, वहाँ असंत की भी वंदना करते हैं। उनको संत में भी भगवान दिखते हैं और असंत में भी भगवान दिखते हैं। उनको जड़ में भी भगवान दिखते हैं और चेतन में भी भगवान दिखते हैं। जड़ चेतन जग जीव जता, सकल राम मैं जान, अब बंदों तिनके पद कमल, सदा जोड़ी जुग पान। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोरी जुग पानी। जो संत होते हैं वो सबकी वंदना करते हैं, वो सबको प्रणाम करते, सबको नमन करते हैं। ये तो संत की दृष्टि है। लेकिन हम लोगों को बनना क्या है?
हम लोग को संत बनना चाहिए कि असंत बनना चाहिए? हम लोग को तो संत बनना है ना। और मनुष्य हम बने हैं इसीलिए, ईश्वर ने मनुष्य हमको इसीलिए बनाया, इस मानव तन में रह कर के हम संत बने। और संत होते कौन हैं? तो तुलसीदास जी ने बड़ी चतुराई से, बड़ी बुद्धिमानी से संकेत कर दिया है। ये जो दो दोहाल कहे ना तुलसीदास जी, बंदों संत समान चित्त, और फिर संत सरल चित्त जगत हिता, इसी में भाव छुपा हुआ है। तुलसीदास के कहने का भाव है कि संत वे होते हैं जो समान चित्त के होते हैं, संत वे होते हैं जो सरल चित्त के होते हैं। अब सवाल है कि सरल चित्त किसको कहते हैं, समान चित्त किसको कहते हैं? समान चित्त का अर्थ होता है स्थिर चित्त। समान चित्त का अर्थ होता है स्थिर चित्त। अभी हम लोग का चित्त स्थिर है? अभी स्थिर हम लोग का चित्त नहीं है। अभी हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, पढ़िए पदावली में, अभी जो हम लोग की स्थिति है ना, चित्त अति चंचल विषय रत केवल। अभी हम लोग का चित्त बहुत चंचल है, बहुत चंचल है। लेकिन चित्त को करना क्या है? चित्त को स्थिर करना है। और चित्त की स्थिरता में होगा क्या? जैसे चित्त हमारा स्थिर हो जाएगा, चित्त समाप्त हो जाएगा। और जब तक चित्त है, जब तक चित्त हमारा चंचल है, और जब तक चित्त हमारा है, तो समझिए चित्त के बंधन में आप और हम हैं। सुन रहे मेरी बात सबको? जब तक चित्त के बंधन में हम हैं, चित्त का बंधन ही वास्तव में बंधन है। आप पढ़ेंगे भागवत को, माता देवहूति को भगवान कपिल ने जो उपदेश किया है, भगवान कपिल ने कहा था देवहूति माता से कि माता चेतः खलवस्य बंधाय मुक्ते चात्मनो मतम। हे माता, ये चित्त का बंधन ही बंधन है। और जो चित्त के बंधन को खत्म कर दिया वो मुक्त हो गया। अब मुक्त होने का मतलब क्या हुआ? हम अपने को जान लेंगे, हम कौन है वास्तव में, अपनी पहचान हो जाएगी। अभी अपनी पहचान हम लोग को हो रही है। अभी तो कोई कहता हम काले हैं, हम गोरे हैं, कोई कहता हम लंबे हैं, हम नाटे हैं, हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं। तो ये सब भेद लगा हुआ है, ये सब पहचान है, शरीर की पहचान है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि अभी तक अपनी पहचान नहीं हुई है। और अपनी पहचान किसको होती है? जिसका चित्त मर जाता है। और चित्त मरता है कब? जब चित्त हमारा स्थिर होता है। और जैसे चित्त स्थिर हो जाएगा तो समझिए चित्त मर गया। अब स्थिर चित्त को ही समान चित्त कहिए या उसी को सरल चित्त कहिए, एक ही बात होता है, एक ही बात है। तो संत कौन होते हैं? जिनका चित्त मर गया, वही होते हैं संत। अब संत कबीर साहब की वाणी पढ़िएगा। कबीर साहब कहते हैं, तनधर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उसी में कहते कहते अंतिम में कह देते हैं, साँच कहूँ तो कोई न माने, झूठ कहा नहीं जाई हो। अब ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दिखा, जिन यह राह चलाई हो। कहते कहते अंतिम में कह देते हैं, कहे कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी। संत सुखी होते, पर कौन संत? आगे कहते हैं, कहे कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी, पर कौन? मन जीती हो, जो मन को जीत लिया है। एक बात देखिएगा, अध्यात्म में 4 अंतःकरण होता है। क्या होता है? 4 अंतःकरण। अंतःकरण का अर्थ होता है अंदर की इंद्रियां। करण मतलब इंद्रियां, अंतः मतलब अंदर। तो अंदर में 4 इंद्रियां हैं। कौन सब है? मन है, बुद्धि है, चित्त है और अहंकार है। ये चारों भीतर की इंद्रियां हैं। तो जब हम अंतःकरण कहते हैं तो चारों इंद्रियां हो जाती हैं। और कभी काल हम केवल चित्त कह दिए तब भी अंतःकरण हो जाता है।
कभी कल मन कह दिए तब भी चारों इंद्रियां हो जाता है। तो कबीर साहब कहते जो मन को मार दिया, जो मन को जीत लिया, मतलब जो चारों अंतःकरण को खत्म कर दिया, वो होते हैं संत। अब माता सहजबाई क्या कहती हैं? माता सहजबाई की वाणी पढ़िएगा। चित्त स्थिर चंचल मन थाका, अब पांचों का बल हारा। चित्त स्थिर हो गया, मन की चंचलता समाप्त हो गई, सभी इंद्रियां हमारी समाप्त हो गई। लेकिन यह होगा कैसे? ये कैसे होता है? संत वे होते हैं जिसका चित्त समान हो गया, जिसका चित्त सरल हो गया, अर्थात जिसका चित्त मर गया, अर्थात जिसके चित्त का बंधन समाप्त हो गया। ये होगा कैसे? चित्त हमारा मरेगा कैसे? चित्त हमारा छूटेगा कैसे? एक बात और देखिएगा, हमारी 14 इंद्रियां हैं ना, सब कोई जानते हैं। 5 कर्म की इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं, 4 भीतर की इंद्रियां हैं। ये कुल हमारी 14 इंद्रियां हैं। और आप विचार करके देखिएगा ना, तो हमारी 13 इंद्रियां प्रतिदिन छूट जाती है। जब हम जगे रहते तो 14 इंद्रियों के संग में हम रहते हैं, और जब सोने लग जाते हैं, स्वप्नावस्था में जाते हैं, हमारी 10 स्थूल इंद्रियां छूट जाती है, मात्र 4 इंद्रियां रह जाती हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। स्वप्नावस्था में मात्र 4 इंद्रियां रहती हैं। और जब हम गहरी नींद में जाते हैं, तब जैसे गहरी नींद में गए, वहाँ मन भी खत्म, मन का भी संग छूट गया, बुद्धि का भी संग छूट गया, वहाँ अहंकार भी नहीं रहता, वहाँ एकमात्र चित्त रहता है। चित्त का बंधन वहाँ रहता है, चित्त का संग नहीं छूटता है। इसलिए भगवान कपिल कहते कि माता, ये चित्त का बंधन ही बंधन है। जब चित्त का भी संग छूट जाए ना, तो समझ लो मुक्ति मिल गई। अब ये चित्त का बंधन छूटेगा कैसे? इसी के लिए चरणदास जी महाराज कहते, जब से अनहद घोर सुनी, इंद्री थकित गलित मन हुआ, आशा सकल भुनी। जो अपने भीतर में अनहद नाद की साधना करते हैं, उनका मन अथवा चित्त सभी अंतःकरण का घेरा ही समाप्त हो जाता है। उनका चित्त मर जाता, मन मर जाता है। कैसे मरता है? अनहद नाद की उपासना से। तो अनहद नाद की साधना कहिए, या इसी को 7वीं भक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? 7वीं भक्ति जानते हैं ना हम लोग। भगवान राम ने कहा था ना माता सबरी से, 7म सम मोहि मैं जग देखा। तो 7वीं भक्ति कहिए या नादानुसंधान की साधना कहिए, यही 7वीं भक्ति करने से, नादानुसंधान की साधना करने से हम सभी इंद्रियों के बंधन से छूट जाते हैं। जब से अनहद घोर सुनी। लेकिन ये अनहद नाद की साधना कौन करेंगे? 7वीं भक्ति कौन करेंगे? जो पहले 6ठी भक्ति करेंगे वही ना 7वीं भक्ति करेंगे। तो 6ठी भक्ति क्या है? 6ठी भक्ति दृष्टि योग की साधना। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, ये 6ठी भक्ति है दृष्टि योग की साधना। मतलब बिंदु ध्यान। तो जो बिंदु ध्यान करते वही नाद ध्यान करते। इसलिए कहते बिंदु में तह नाद बोले, बिंदु के भीतर से नाद प्रकट होता है। अब बिंदु ध्यान कौन करेंगे? 6ठी भक्ति कौन करेंगे? जो 5वीं भक्ति करते हैं। अब 5वीं भक्ति क्या है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मतलब एक मंत्र का जप करिए। तो 5वीं भक्ति में मंत्र जप भी है, और 5वीं भक्ति में मानस ध्यान भी है। मानस जप और मानस ध्यान दोनों है। तो जो मानस जप और मानस ध्यान करते हैं, उन्हीं को बिंदु ध्यान होता है। और जो बिंदु ध्यान करते हैं, उन्हीं से अनहद नाद का ध्यान होता है। और जो अनहद नाद का ध्यान करते हैं, उन्हीं से सार शब्द का ध्यान होता है। और जो सार शब्द का ध्यान करते हैं, उसी की आत्मदृष्टि खुल जाती है। वो सभी इंद्रियों के बंधन से निकल जाते, घेरा से पार हो जाते हैं। उसी का कल वही संत होते हैं। तो तुलसीदास जी संत की भी वंदना की है, और असंत की भी वंदना करके तुलसीदास जी ने कहा, जे बिनु काज दाहिने बाएं। जो असंत होते हैं, ये संत तो सबका हित चाहते हैं, लेकिन जो असंत होते हैं, वो हित तो करना दूर की बात है, वो दूसरों के हित को देख करके जलते हैं।
जलन की भावना उसके भीतर होती है। एक गांव में शिव भक्त था, बस एक कहानी करके समाप्त कर देंगे। एक गांव में एक शिव भक्त था, पति पत्नी दोनों मिलकर के भगवान शिव की भक्ति करता था। बाद में पत्नी चले गए घर, वो अकेले करने लग गए, भगवान शिव की भक्ति करने लग गए। भगवान शिव की भक्ति करता था शिवालय बना करके, लेकिन सत्संग से बड़ी घृणा करता था। जो भगवान शंकर ये कहते हैं गिरजा संत समागम सम न लाभ कछुआन, उस भगवान शंकर के भक्त सत्संग से बड़ा नफरत, बड़ा विरोध, वैर करता था। तब बहुत दिन शंकर भगवान का भजन करते करते, तपस्या करते करते भगवान शंकर ने देखा कि बड़ा तप कर रहा है, लेकिन सत्संग का विरोधी है। अब बिना सत्संग का विवेक होगा? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग का विवेक नहीं होता, और जब तक विवेक नहीं होगा तो बिना विवेक का सुख पाने वाला काम करेंगे? नहीं करेंगे। दुख वाला भी काम कर लीजिएगा। तो सत्संग का बड़ा विरोधी व्यक्ति हो। शंकर भगवान के नाम पर तप किया, तप करते करते जब बहुत दिन हुआ, भगवान शंकर दर्शन दे ही नहीं रहे थे, क्योंकि उनके पास विवेक था ही नहीं। तब पार्वती माता ने कहा कि देखिए आपके नाम पर कितना तप कर रहा है बेचारा, आप दर्शन दीजिए इसको। कहा देवी ये दुष्ट है, क्योंकि जो संत की निंदा करे, सत्संग की निंदा करे, वो खल होता है। रामायण में पढ़िएगा, खलऊ करई भल पाई सुसंगो, मिटे न मलिन कुभाव अभंगु। जो खल होते हैं ना, वो सत्संग में जाकर के अपना मलिन स्वभाव को नहीं छोड़ता। भगवान शंकर ने कहा कि देवी ये सुधरेगा नहीं। पार्वती ने कहा छोड़िए ना, सुधरे नहीं सुधरे, आप दर्शन दे दीजिए ना। कहा चलो नहीं मानती हो तो देख लेना तमाशा। भगवान शंकर भी गए, पार्वती माता को साथ लेकर गए। कहा देखो जी तुमने तपस्या करी, मैं आ गया। आँख जैसे खोला तो देखा शंकर भगवान खड़े हैं। अब जैसे देखा भगवान शंकर हमारे इष्ट, हमारे आराध्य प्रकट हो गए, बड़ा खुश हुआ। भगवान ने कहा मांगो वरदान, तुम्हारी क्या इच्छा है। अब ये सोचा वर्षों हमने तपस्या करी है, तब भगवान शंकर प्रकट हुए, तब बढ़िया से मांगेंगे ना सब कुछ हम। कहीं मांगने में गलत हो गया तब एक कॉपी कलम लिया, लिस्ट बनाने लगा, ये ले लो वो ले लो, यहाँ तक वो लिखा कि 100 ग्राम हल्दी ले लो, 100 ग्राम धनिया ले लो, सब लिस्ट बना रहा है। भगवान शंकर कहते रहे जल्दी करो। कहा ठहरिए ना भगवान, लिस्ट पूरा हो जाने दीजिए ना। अब लिस्ट बनाते बनाते कई पेज का लिस्ट उसका बन गया, ख़त्म ही नहीं हो। तब भगवान शंकर ने देखा कह रहे ये व्यक्ति बड़ा लोभी है। भगवान शंकर ने पार्वती को इशारा करके देख लो देवी, यदि ये सत्संग करता, साधु संत का सम्मान करता, तो आज इसकी दुर्गति होती। इसका लिस्ट देखो ख़त्म हो रहा है, विवेक है ही नहीं इसके पास, लिस्ट बनाते जा रहा है। तब भगवान एक काम करो, 1 घंटा मेरे पास है, तुम घंटा ले जाओ। कहा घंटा से क्या होगा। कहा तुम जो चाहोगे सब हो जाएगा। कहा तब घंटा ही दे दीजिए। अब घंटा लेके जैसे वहाँ से चला, भगवान शंकर कहते सुनो, तुम जो चाहोगे सब तुमको तो हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे पड़ोसी को दुगुना हो जाएगा। अब ये इसको टेंशन हो गया। तुलसीदास जी लिखते हैं ना, उदासीन अरिमित हित सुनत जरही खल रीत। देखिए खल कैसे होते हैं। का तपस्या किए हम, मेहनत किए हम, घंटा पाए हम, और डबल पड़ोसी को हो जाएगा। लेके चला गया घर। पत्नी ने पूछा क्या लाए। का घंटा। का घंटे से पेट भरेगा। कहा देवी बड़ा चमत्कार है, बजाओ जो चाहो सब मिलेगा। कहा तो जल्दी बजाइए। घर का छप्पर देखिए टूटा, घर बनवाइए। पानी के लिए व्यवस्था नहीं, कुआं खोदवाइए। अरे कैसे खोदवाएंगे, कैसे घर बनाएंगे, पड़ोसी को डबल हो जाएगा। वो घंटा को बंद कर दिया, अलमारी में चला गया विदेश कमाने के लिए। इधर पत्नी घर में परेशान। 1 वर्ष बीत गया। अब पत्नी कहते मेरा पति कैसा है, इतनी अच्छी व्यवस्था भगवान शंकर ने दी है, उसको अलमारी में बंद करके एरी चोटी का पसीना एक करने चला गया। पत्नी को धैर्य नहीं रहा, लोहार को बुला करके अलमारी को तोड़वा करके घंटा निकलवा लिया। आंगन में खड़ी हो गई, भगवान शंकर इतनी कृपा करना एक बढ़िया सा घर बने। मारा चोट घंटा पर, खूब बढ़िया घर तो बना, पूरे गांव में सबका डबल घर बन गया। हे भगवान शंकर ये कृपा और कर देना।
एक मीठा जल वाला कुआं हो जाए, फिर मारा घंटा पर चोट, खूब बढ़िया कुआं तो हो ही गया। अब पूरे गांव में सबके यहाँ 2-2 कुआं हो गया मीठा जल वाला। जो जो इसने चाहा सब हो गया। अब पूरे गांव में पड़ोसी को सब डबल हो गया। अब सब कहता बेचारा कितना भला कितना अच्छा इंसान था, तपस्या अकेले किया, लेकिन पूरे गांव में देखो राम राज हो गया। अब सब बड़े सुखी हैं। इतने में वो झल्लू जब गांव आया वापस तो देखा जहाँ पहले झुग्गी झोपड़ी थी वहाँ तो महल ये बिल्डिंग खड़ा है। लगता है दाल में काला है। जैसे घर गया पत्नी दौड़ करके आई, प्रणाम किया, कहा ठीक ठाक हो ना? कहा हाँ ठीक ही है। कहा घंटा बजा दिया? कहा बजा दिए, चौपट कर दिया। लाओ घंटा कहाँ है? अब वो घंटा मंगवा लिया। देखिए खल कैसा, तो दुष्ट कैसा होता है। तुलसीदास जी ने ऐसे वंदना नहीं किए। घंटा मंगवा लिया, आंगन में खड़े हो गए, कहते हे भगवान शंकर ऐसी कृपा करना एक मेरा हाथ कटे। अब एक हाथ तो उसका कटा, पूरे गांव में सबका दोनों हाथ कट गया, सब लूला हो गया। दूसरे का हाथ कटवाने के लिए अपना हाथ कटवा लिया, एक खल है। तब भी संतोष नहीं हुआ, फिर घंटा लिया, हे भगवान शंकर ऐसी कृपा करना मेरी एक आंख फूटे। एक आंख इसकी फूटी, पूरे गांव में सबकी दोनों आंख फूट गई। तब भी उसको संतोष नहीं हुआ, फिर घंटा लिया, हे भगवान शंकर ऐसी कृपा करना मेरे दरवाजे पर जो कुआं है ना वो नढ़ा हो जाए। नढ़ा जान रहे ना आप? नढ़ा के ऊपर का दीवार झड़े, वही हुआ। अब न किसी को हाथ है न किसी को आँख है, और सबके दरवाजे पर 2-2 नढ़ा कुआं है। अब जो जिधर जाओ उधरे सब केला के थम के तरह धम धम सब कुआं में गिर रहा है। थोड़ी ही देर में जहाँ राम राज था पूरा गांव शमशान में बदल गया। बहरी बंदों खलगन सती। भाई खल कैसा होता, दुष्ट कैसा होता है, दूसरों को बर्बाद करने के लिए खुद भी बर्बाद हो गया। तो तुलसीदास जी का हम ऐसे की भी वंदना करते हैं, क्योंकि संत सरल चित जगत हिता। संत की दृष्टि में सब समान होते, लेकिन हमें बनना क्या है? हमें बनना है संत। संत का हृदय कैसा होता है? मक्खन देखे, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न पै कहीं न जाना, निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवही संत सुपा। मक्खन को देखिए, जरा से उंगली से टच करिए ना, मक्खन पिघल जाता है। तो ऐसे ही संत अपने दुख से कभी दुखी नहीं होते, वो दूसरों के दुख को देख करके दुखी होते हैं। तो जो दूसरों के दुख को देख करके दुखी हो उसे कहते हैं संत, और जो दूसरों को दुख देने के लिए दुख सहे उसी को कहते हैं खल। तो तुलसीदास जी ने कहा कि चलो सबको हम प्रणाम कर लेते हैं, तुलसी या संसार में सबसे मिलिए धाय। लेकिन हम लोग को बनना है संत, हम लोग को असंत नहीं बनना है। हम लोग को अपना दोष देखना है, दूसरे का दोष नहीं देखना है। हम लोग को दूसरे का हित करना है, अहित किसी का नहीं करना है। अब समय हो गया, इतना